जुड़े हुए खुद माता त्रिसंध्या माता जम्मू एवं दक्षिण समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आप इस समाज के चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं। आपका दायित्व आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा दायित्व माना जाता है, क्योंकि आज का युग संचार का युग है और संचार के माध्यम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं वह जनमानस के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं मुख्य प्रवक्ता श्री खुद माता त्रिसंध्या माता दक्षिण एवं जम्मू समिति से एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रेस वार्ता जन जन तक, सभी सनातन के प्रेमियों तक और सभी धर्म प्रेमियों तक आपके माध्यम द्वारा बहुत सुचारू रूप से पहुंच सके और इस यात्रा का संचार व्यापक तौर से हो। यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह यात्रा मूलतः दक्षिण तहसील डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक बहुत ही सुंदर, मनोरम और एक प्राकृतिक स्थान पर स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने जब महायज्ञ का विवेचन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु महादेव एवं उनकी आराधनीय शक्ति मां सती को निमंत्रित न करने पर महादेव उस यज्ञ में न जा सके। परंतु माता सती के बार बार कहने पर भगवान शंकर ने बार बार उनके समझाने पर भी माता सती उस यज्ञ में जा पहुंची, जहां पर सभी ऋषि मुनि महात्मा देवता प्रखंड रूप से यज्ञ का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन जब माता सती ने देखा कि भगवान शंकर के लिए वहां पर उनका स्थान नहीं था, तो वो क्रोधित होकर क्रोधाग्नि में अपने आप को उस यज्ञ कुंड में आहुत कर गई। भगवान शंकर तक यह समाचार पहुंचा और भगवान शंकर अति क्रोधित अवस्था में अपने दूतों को, वीरभद्र को वहां पर भेजकर पूरे यज्ञ का सर्वनाश करते हुए माता सती के ज्वलंत शरीर को अपने हाथों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। पूरे ब्रह्मांड में इस हेतु हाहाकार मच गया और भगवान विष्णु ने इस संकट की अवस्था में माता सती के शरीर के अंगों को छिन्न भिन्न करते हुए भगवान शंकर को यह आदेश दिया कि यह अंग इस पृथ्वीलोक पे जिन जिन स्थानों पे गिरेंगे उन उन स्थानों पे शक्तिपीठ कहलाएगी। और इसी संदर्भ में माता सती आहुत रूप होकर खुद माता के रूप में वहां प्रकट हुई। यह यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मूलतः धरालन नगरी कठुआ से प्रारंभ होगी, जो कि 27 जून शुक्रवार को 1 बजे बस द्वारा यात्रा जागरण करते हुए मां भक्ति की आराधना करते हुए सायंकाल 4 बजे श्री रणवीरेश्वर मंदिर जम्मू में पहुंचे, जहां पर विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाए। तत्पश्चात पूजा के पश्चात यह यात्रा जम्मू शहर के मुख्य बाजारों में से घूमती हुई भगवान नाम
और जगदम्बा के कीर्तन से भक्तों को आनंदित करती हुई जम्मू के मुख्य बाजारों से घूमती हुई शालीमार मंदिर से वापस होकर बेली चराना मंदिर हुदमाता में रात्रि विश्राम करें। रात्रि विश्राम करने के पश्चात, रात्रि जागरण के पश्चात प्रभात में 28 जून को प्रातः 8 बजे यह यात्रा हुदमाता मंदिर बेली चराना जम्मू से गौरी शंकर मंदिर सरकूट किश्तवाड़ की तरफ प्रस्थान करेगी। किश्तवाड़ पहुंचने से पहले ये यात्रा उधमपुर में चक मंदिर, दुर्गा मंदिर चक मोड़ उधमपुर में थोड़ी समय के लिए भोजन प्रसादी के लिए रुकेंगी। उसके बाद यह यात्रा सायंकालीन समय में संध्या में सरकूट मंदिर में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुनः इसका स्वागत किया जाए। रात्रि भर यह यात्रा सरकूट मंदिर में विश्राम करेगी और इसी समय एक और त्रिशूल यात्रा जो कि तागूद से किश्तवाड़ के ही समीप एक और गांव है, वहां से भी कुछ भक्त अपनी शोभा यात्रा दूसरे दिन 29 तारीख को लेकर, जब यह यात्रा 29 को सरकूट मंदिर किश्तवाड़ से पुनः प्रस्थान दक्षिण के लिए करेगी, राधा कृष्ण मंदिर दक्षिण के लिए करेगी, तो भंडारकूट में एक स्थान है जहां पर वो यात्रा तागूद से त्रिशूल यात्रा के रूप में इसके साथ सम्मिलित होकर इसकी शोभा यात्रा फिर बढ़ाएंगे। वहां से यात्रा मां का गुणगान करती हुई पलमार पहुंचेगी, जहां पर प्रीति भोज 1 बजे के करीब रखा गया है, जो कि गांव को निवासी, मूल निवासी ही हर वर्ष उसका आयोजन करते हैं। वहां से यात्रा सहर्ष भगवती के गीत गाते हुए और प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए सायंकाल राधा कृष्ण मंदिर दिलगुट सौंदर्य दक्षिण में निवास करें। सौंदर्य दक्षिण में ही रात्रि को एक बहुत बड़ा माता का जागरण होता है, जिसे सौंदर्य एवं अन्य गांव के निवासी बहुत श्रद्धा भाव से उस व्रत को निभाते हैं। 30 जून प्रातःकाल सौंदर्य दक्षिण से 10 बजे यह यात्रा पुनः एक बार फिर से वहां के भक्तों को अपने साथ आनंदित करते हुए विराट माता दिलगुट दक्षिण की तरफ प्रस्थान करेगी। गांव में मां का भव्य स्वागत होगा। भव्य नज़ारे को देखकर प्रकृति भी आह्लादित होती है और यह यात्रा सायंकालीन संध्या में विराट माता मंदिर दिलगुट में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे। रात्रि विश्राम के पश्चात सभी दक्षिण के मूल निवासी यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं और 1 जून सुबह 9 बजे प्रभात कालीन संध्या के पश्चात दिलगुट दक्षिण से यह माता की यात्रा विकराल और बहुत ही भव्य रूप लेकर श्री गौकूट अनंतनाला दक्षिण की तरफ प्रस्थान करती है। दुर्गम पहाड़ों, नदी नालों और प्रकृति के सौंदर्य से भरे नज़ारों के बीच यह यात्रा बहुत ही आनंदित और भक्ति को फलित करते हुए रात्रि विश्राम गौकूट अनंतनाला दक्षिण में करेगी। 2 तारीख को प्रातःकालीन 7 बजे यह यात्रा गौकूट अनंतनाला दक्षिण से श्री कैकूट राम मंदिर की तरफ प्रस्थान करेगी और रात्रि निवास वहीं पे होगा। आपको बताते चलूं, यह राम मंदिर कैकूट बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जिस लकड़ी, देवदार की लकड़ी से वो मंदिर बना है, बहुत दूर दूर तक वहां पर देवदार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है और पूर्ण विश्वास है कि वह लकड़ी संकल्प रूप से बहुत दूर दराज के जंगलों से संकल्प अवस्था में वहां पहुंची और उस लकड़ी से
उस पवित्र देवदार की लकड़ी से उस मंदिर का निर्माण हुआ जो आज तक हमारे समक्ष है, जो पापों और तापों को हरने वाला है। 3 तारीख प्रातःकाल श्री राम मंदिर कैकूट से यह यात्रा एक बार पुनः श्री हुद माता दरबार के लिए प्रस्थान करेगी, जो माँ का अखूट भवन है, जिसकी छटा अवर्णनीय है, जिसकी सुंदरता अकल्पनीय है, जहाँ पहुंचकर भक्त अपने संकल्पों को फलित होते हुए देखते हैं। 3 तारीख को ही रात्रि में मध्याह्न से एक महायज्ञ का आयोजन होता है और प्रातःकाल उस महायज्ञ की पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद का वितरण होता है। उस महाप्रसाद के वितरण के बाद यह यात्रा वहाँ के और 3 प्रमुख तीर्थ स्थानों पे यात्री जाते हैं, जिनका नाम दूधगंगा, मातृसंध्या एवं ब्रह्म सरोवर है। मातृसंध्या की बात करें तो इस नाम से ही हमें रोमांच होता है। यह नदी दिन में 3 बार बहती है। त्रिकालीन संध्या, जो हमारे सनातन धर्म में त्रिकालीन संध्या का बहुत बड़ा महत्व है, उस त्रिकालीन संध्या के परिप्रेक्ष्य में इस यात्रा, इस त्रिसंध्या माता का बहुत बड़ा प्रत्यक्ष रूप हमें देखने को मिलता है। और यह नदी जब आती है, बहती है, भक्त उनके चरणों में अपने शरीर, अपने तन और मन को पावन करते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक नज़ारा इसका ये होता है कि यह नदी नीचे से ऊपर की तरफ सूखती है। भक्तों की आंखों के सामने ये नदी आती है और वहीं होते होते कुछ समय के बाद यह नदी विलुप्त हो जाती है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर भगवान शंकर के आशीर्वाद से एक दुग्ध रूप में जल का रसाव होता है, जो बहुत ही शीतल, सुंदर और अमृतमय है। 4 तारीख को दर्शन करने के बाद यह यात्रा वापस राम मंदिर कैकूट से 7 बजे सुबह प्रस्थान करेगी और पंचधारा दक्षिण में जो माँ के कमेटी का जो भव्य ऑफिस और मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे आके रुकेंगे। 5 तारीख को प्रातःकालीन 5 बजे पंचधारा दक्षिण हेड ऑफिस दिलगुट से सभी यात्री पुनः अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करने के बाद इस यात्रा को संपन्न माना जाएगा। इस यात्रा में मैं प्रशासन से, जम्मू के प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जिस दिन यात्रा यहाँ पे जम्मू के भव्य बाज़ारों में गुजरेगी, तो हमें पूर्ण आशा है कि यहाँ का धार्मिक समाज, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग और यहाँ के जितने धर्म प्रेमी हैं, वो यात्रा में सहर्ष सम्मिलित होंगे और जितने भी अनिवार्य सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। यात्राओं के लिए यहाँ से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर वापसी तक के लिए परिवहन की पूरी जिम्मेदारी समिति की है और जो निःशुल्क सेवा रहेगी। हम किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहीं से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि किश्तवाड़ में भी इस यात्रा को सुचारू एवं सफल रूप से संपन्न होने के लिए अपनी सेवाओं का योगदान